शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, अपना बढ़ाने का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना। संगत जी, ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग इस प्रकार है। संगत जी, मैं कल रात को मेरे अंकल कल फादर्स डे था और मेरे बच्चों ने बड़ा चाव से बच्चे ने अपने चाव से अपने पिता के लिए कार्ड बनाया और उस अपने पिता को दिया, अपने पापा को दिया। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चों में इतना वो है। तो गुरुजी महाराज, और फिर उसके बाद बच्चों को यही था कि ना आज फादर्स डे है कि हमें ना पापा लेके जाएंगे, पर मेरे अंकल है ना रखते थे कि मैं ले जाऊंगा, पर हर बार उन्होंने ना ऐसे ही कहते थे, पर मुझे ना विश्वास नहीं होता था। जितना विश्वास मैं अपने गुरुजी पे करती हूँ ना, मेरे को अपने अंकल पे रत्ती भर का विश्वास नहीं है। संगत जी, वो हमेशा ही झूठ बोलते हैं और झूठ के जरिए पे ही सारा कुछ चलता है, और मुझे ना झूठ से नफरत है। और मेरे अंकल उसी चीज से मेरे को खुंदक दिलाते हैं जिस चीज से मैं खुद डरती हूँ, खुद भयानक होती हूँ। पर मुझे नहीं पता कि मेरे गुरुजी मेरे साथ क्या है। पर मेरे अंकल ने संगत जी आज तक मुझे ऐसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं दिए। अपने आप अपने हाथ से तो कभी दिए नहीं कि ये ले ले, खर्चा ले ले, तू इसका ये चीज लिया, अपनी चीज जरूरत की जो चीजें हैं वो ले ले, वो चीज नहीं। अब मैं अपने मायके वालों से कब तक पैसा बस लेती रहूंगी, कब तक मेरे मायके वाले मेरे को पैसा देते रहेंगे। संगत जी, मैं हर बार गई हूँ तो कभी मुझे कितने कपड़े दे देते हैं, और मेरी मम्मी वैसे भी बाई चांस कहीं ना कहीं से उठा के भेज ही देती है, चाहे सत्संग में मिले चाहे किसी के जरिए मेरी मम्मी मेरे को पैसे भिजवा देती है। संगत जी, पर मैं अपने माँ बाप को क्यों बोलूं, जब तक उन्होंने मेरा बुरे में साथ दिया था और मेरे गुरुजी ने मेरा साथ दिया। मानती हूँ, माँ ने उस दिन साथ इसलिए दिया कि वो अपनी बेटी का घर तोड़ना नहीं चाहती थी। वो यही चाहती थी इसके बच्चे बिखर जाएंगे। अगर बच्चे की बात ना होती तो वो कुछ ना कुछ पुलिस केस कर सकती थी, पर वो नहीं किया। फिर मैंने कहा कोई नहीं मम्मी, आप पहना चले जाओ, मैं सब कुछ अपने गुरुजी पे ही छोड़ती हूँ। जो हमारे गुरुजी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। बस मैंने तो गुरुजी पे सब कुछ छोड़ा। मेरे अंकल ने मेरे साथ बहुत जुल्म किए संगत जी, बहुत जुल्म किए। मुझे ऐसा मारा, मेरी आंखों पे मारा, और मैं बस ऐसे रहती थी जैसे मेरा मुंह इतना खराब कर दिया था मेरे अंकल ने कि मैं बच्चों को छोड़ने भी जाती थी ना, मुंह छुपा के ही जाती थी संगत जी। पर फिर भी बर्दाश्त करती रही। नहीं, कोई नहीं, बच्चों के लिए जीना है। फिर बच्चों के लिए जी हूँ। मैंने कहा क्या करना है पुलिस स्टेशन, मैं एक अपने परिवार की इज्जत को घटा नहीं सकती थी संगत जी। मैं अपने परिवार को डूबता हुआ नहीं दे सकती थी, ना अपने परिवार पे कोई दाग लगने दे सकती थी। जब जहां तक अभी तक हमारे परिवार वालों ने पुलिस केस अभी कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्यों करूं। मैंने भी अपने पिता की लाज निभाने के लिए, अपने पिता का रुतबा निभाने के लिए मैंने ये चीज सब कुछ छोड़ दिया। अब बस जुल्म ही जुल्म बर्दाश्त करती रही। मेरे अंकल मेरे साथ बहुत नाइंसाफी करते रहे,
पर मैंने सब कुछ फिर उसके बाद एक बार गई, फिर बच्चों ने पुलिस स्टेशन गई, फिर पर भी ऐसे खिचखिचाव था कि मैं गलत तो नहीं कर रही। मुझे ना अपने गुरु पे भरोसा है, अपने गुरुजी पे ही छोड़ देना चाहिए। फिर वहां से मैं वापसी, मेरे बच्चों ने कहा मम्मी ये चीज मत करो, वो हमारी भी बदनामी होगी स्कूल में, उनके बच्चे कहेंगे, हमारे स्कूल के बच्चे कहेंगे इसकी मम्मी हाँ पुलिस स्टेशन चली गई। तो संगत जी मैंने अपने बच्चों का कहना माना और अपनी दिल की आवाज, दिल की पुकार सुनी कि नहीं, सब कुछ अब मेरे गुरुजी पे ही छोड़ दिया। फिर मैंने सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ दिया संगत जी। मैंने कहा गुरुजी आप ही मेरे वकील हो, आप ही मेरे मुर्शद हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। बस जो कुछ है सब कुछ अब आप पे ही सौंपती हूँ। अब मैंने ना बहुत झेल लिया गुरुजी, फिर भी संगत जी मैंने ये सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ दिया। फिर भी मेरे अंकल का रवैया वही था। फिर भी फिर मेरे गुरुजी ने अपना वो दिखाया कि पुत्र तू चिंता मत कर, अब तेरे को कोई हाथ नहीं उठा सकता ना लगा सकता है। जो भी तेरा हाथ लगाएगा ना वो मेरे सिर से ऊपर जाया जाएगा। अब तू चिंता मत कर, अब पूरा ब्रह्मांड बोलेगा तेरे साथ। अब पूरा ब्रह्मांड जवाब देगा इन लोगों को जिन्होंने तेरे साथ गलत गलत व्यवहार किया। तूने बहुत जुल्म सह लिए थे। संगत जी मैं ये चाहती थी कि ना मेरे अंकल पैसे देते नहीं थे, फिर यही बार बार सोचती थी कि संगत जी मैं कब तक अपने माँ बाप का जरिया बनूंगी, कब तक अपने भाइयों से पैसा लेती रहूंगी। अभी भी मेरे अंकल यही चाहते हैं कि ना कि अपने माँ बाप से ही पैसा जरिया ले। फिर कब तक संगत जी, कहीं पे भी जाना हो तभी भी जो पैसा होता है ना उसी पैसे से मैं चली जाती हूँ। और चल कोई नहीं देता तो क्या करूँ, फिर वही पैसे से जरिए मेरे माँ बाप को तो मुझे पता है कि ये मेरे को पैसे नहीं देते, वो पहले ही मेरे को बाई चांस उठा के दे देते। और अपने माँ बाप का सहारा कब तक छोड़ू, जब जहाँ से मेरे को उम्मीद होती है मेरे देते हैं। अब मैंने सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ा है। गुरुजी मैंने जितना पाया, जितना सब खोया, सब कुछ आप पे ही छोड़ दिया है। पर गुरुजी अब मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होता। मेरे अंकल जो भी करेंगे ना वो अपने पैसों का घमंड दिखाएंगे कि हाँ ये सब कुछ किया मैंने ही तो किया, ये जो पैसा आ रहा है मेरी मेहनत की कमाई तो है। इनको ये चीज नहीं दिखाई देती कि एक औरत के जरिए तुम्हारे पास एक किस चीज की तुम्हें मेहर है, एक मेरे गुरु की मेहर है ना, जो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है। अगर तुमने उस उसकी बिटिया को ही तुम्हारी कदर नहीं करी तो तुम उस जरिए सब कुछ खो बैठोगे। तो संगत जी मैं बस ये करती रही। तो मेरे गुरुजी ने बहुत मेरा ख्याल रखा, बहुत ख्याल रखा। मेरे गुरुजी के अलावा मैंने कुछ भी नहीं सोचा। फिर गुरुजी कहते कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। गुरु चरण दुख हरन, गुरु चरण सुख करन। गुरु चरण दुख हरन, गुरु चरण सुख करन। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी गुरुजी आप ही याद कराएंगे मुझे, क्या बोलूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता सब कुछ होता है लेकिन मैं भूल जाती हूँ ना। तो गुरुजी ने, संगत जी आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था कि उसमें एक सरदार अंकल सत्संग सुना रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे हम गुरुजी के पास रहते थे और गुरुजी के साथ ही जुड़े हुए थे। मतलब कि गुरुजी के साथ रहते थे और उनके साथ कितनी देर उनके साथ बिताई है हमने। तो संगत जी वो अंकल बता रहे थे कि जब मैं गुरुजी के
मेरी फैमिली पूरी गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी। तो एक बार एक दोस्त आया, वो कहने लगा कि एक वो है पंडित है, तो आप ना उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। वो कहते नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या करनी है, मैं हमें अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है, डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं बतानी। तो मेरे माता जी भी पास बैठे थे, तो वो उनको पूछने लगा, उन्होंने बता दी। वो मेरा दोस्त चला गया, तो लुधियाने का था मेरा दोस्त। तो एक कॉल आती है एक दिन मुझे, तो कहता है कि आपके पास कितनी गाड़ियां। तो मैंने कहा मेरे पास तीन, हमारे पास तीन स्कूटी हैं, चाहिए होती थी तो एक मारुति। तो कहता अच्छा, और आप अच्छा खा पा रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आपकी ग्रह दशा के हिसाब से तो आपके पास तो खाने के लिए भी मुश्किल होनी चाहिए, और आपके पास तो कोई विकल्प भी नहीं होना चाहिए, और कैसे आप कर रहे हो, आप कहाँ पर जाते हो। कहते ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, हम तो गुरुजी। कहते गुरुजी बस उनके ही आशीर्वाद से आप इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हो, वरना जिस तरह के आप नक्षत्र हैं आपके, वो कभी भी उनके हिसाब से आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो संगत जी, वो अंकल कहते कि जब मैं उससे उसके बाद उससे बात हुई तो मैं तो हैरान हो गया। कहते अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए, तो अभी मैंने एंट्री करी थी, तो पाँव रखा, तो गुरुजी कहते हैं हाँ फिर अंकल दस, पंडित की कहंदा सी। अंकल कहते, तो मैं तो हंसने लग पड़ा कि मेरी तो हंसी छूट गई कि गुरुजी को गुरुजी तो सब जानते हैं, गुरुजी को तो हर बात पता होती है। हम गुरुजी से कुछ नहीं छुपा सकते संगत जी, गुरुजी को तो सब पता होता है। और हाँ संगत जी, जब हमें कोई परेशानी आती है ना, तो हम टूटते जरूर हैं, गुस्सा भी जरूर हो जाते हैं, लेकिन अंदर किसी नुक्कड़ में इतना पता होता है, किसी नुक्कड़ में क्यों, ज्यादातर दिल को इतना पता होता है कि गुरुजी ही संभालेंगे और गुरुजी ही सब करेंगे। और पता नहीं रो दो के हम फिर कब ठीक हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जय गुरु जी, यही तो गुरु जी की लीला है, यही तो गुरु जी की का करिश्मा है। नहीं तो पहले गुरु जी, जब मुझे नहीं पता था संगत जी कि मैं गुरु जी के साथ, गुरु जी के बारे में मुझे नहीं पता था कुछ। गुरु जी तो कहते हैं मैंने तो तुझे बचपन से ही तेरे थाम के रखा हुआ है, तुझे हर मुश्किल से मैं निकालता हूँ। संगत जी, मुझे ब्लैक मैजिक से गुरु जी ने निकाला हुआ है। गुरु जी ने मेरे जो बीमारियां मुझे कभी लग नहीं सकती थी, ब्लैक मैजिक के कारण लोगों ने मुझे लगाई थी, मुझे गुरु पानी उनसे भी निकाला हुआ है। उनको, उन बीमारियों के को मुझे मेरी जड़ से निकाल दिया है, मेरे अंदर से। गुरुजी कहते हैं मैं जड़ तो ही तेरी बीमारियां मुका देती हैं। गुरुजी ने मेरे परिवार को संभाला हुआ है। परिवार में मुश्किलें तो बहुत आती हैं संगत जी, बहुत आती हैं, मैं टूट भी जाती हूँ, लेकिन एक आस्था है कि पता है कि गुरु बाप ने संभाला हुआ है, आपने संभाला हुआ है, और आगे भी आप संभालोगे। और जो ब्लैक मैजिक करते हैं मेरे ऊपर, जहाँ किया इतना, गुरुजी उनको भी ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे, गुरुजी देंगे, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, हम गुरुजी के हवाले अपना आप कर चुके हैं, तो गुरुजी ही हमारे जवाब देंगे। संगत जी, बहुत दुख देखा मैंने। गुरुपा कहते हैं अब तेरे दुख देखने के दिन दूर हो गए हैं, अब तुझे खुशियां ही खुशियां मिलनी है। गुरुपा मुझे अक्सर कहते हैं मिठाइयाँ मंगवा ला है, मिठाइयाँ मंगवा ला है। गुरुपा मैं अभी तो मंगवा तो रही नहीं हूँ, लेकिन जल्द ही आप मंगवा ही दोगे मुझे मिठाइयाँ, और बताना मुझे कौन कौन सी मिठाई मंगवाऊँ। और संगत जी, गुरुपा मेरे बच्चों को बहुत ब्लेस कर रही हैं, बहुत ब्लेस कर रही हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है ना संगत जी, मेरे बच्चे, मेरे क्यों, गुरुपा के बच्चे बहुत भोले हैं, और गुरुपा बताते हैं कि तेरे बच्चे बड़े भोले हैं। तो गुरुपा उनकी संभाल खुद कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं उनकी संभाल, जिसके कारण मुझे उस तरह की से मैं निश्चिंत हूँ कि गुरुपा खुद बच्चों की संभाल कर रहे हैं। मेरे अंकल थोड़े टेढ़े हैं, मेरे अंकल थोड़ा घर में भी उस हिसाब से नहीं चलते कि घर को संभाल के चले।
पर चलो गुरुपा उनको भी ठीक करेंगे, सीधे रास्ते पे ले ही आएंगे। उनकी भी कोई ग्रह दशा है, मेरी भी कोई ग्रह दशा है, उनको भी सीधे रास्ते गुरुजी ही डालेंगे। मैं कई बार गुरुजी को कहती हूँ, गुस्सा होती हूँ तो कहती हूँ गुरुपा क्या है, आप अपने अंकल को, मेरे अंकल को तो सुधार नहीं पाते, क्यों नहीं सुधारते, क्यों वो मुझे ऐसे करते हैं। पर गुरुपा वो भी दिन जल्दी ले आएंगे, जल्दी सुधार देंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। हे मेरे मालिका, मैंने शुक्राने जुगा रखी। हे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। जितनी मुश्किलों का आप हल कर चुके हो उनका भी शुक्राना, जो मुश्किलें का हल कर रही हो, जो मुश्किलों का हल कर रही हो उनका भी शुक्राना, जो आने वाली मुश्किलों को हल करोगे उनका भी शुक्राना। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, तेरा शुक्राना लख लख बार। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस मैं शुक्राने करने के टाइम गुरुपा मैं भूल ही जाती हूँ मैंने क्या बोलना है। आप करवा लिया करो, आप बुलवा लिया करो। हाँ गुरुपा, आप मुझे कहते हो कि आप चीजें बताते हो कि ऐसे ऐसे कर गेहूं को रोटी डाल जहाँ से। गुरुपा मैं कर नहीं पाती हूँ, पता नहीं आलस के का कैसे आप जानते हो कि ऐसे नहीं कर पाती। बस आप करवा लिया करो, कैसे भी करवाओ आप, कर जैसे और भी काम करवाते हो आप मुझसे, आप करवा लिया करो। धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तिरपा ने सरबत दा भला। जय गुरु जी।